पति ब्रह्मचारी। मतलब ये लोग हम पर मर्द वाली अकड़ झाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा था पूरन भाई कि कैसे किया आपने, मुझे भी सिखा दो वो काफिया। अब बताती हूँ इन लोगों को। मैं कह अरे बाबू, इसे कहते हैं असली मर्द का जलवा। अरे तुम्हें मेरे साथ स्पीकर लेकर चलना होगा, सब अपनी पोजीशन पे होना। तू नजरो है अजनबी कैसी है, कहाँ मैं कहाँ तू कहाँ। ईशा जी, मुझे मालूम है आपको सिंपल चीजें ही पसंद है। आई लव यू ईशा जी। चार फूल क्या बिछा दिए लड़के ने, लड़की मान गई। तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही हो, सिंपल सिंपल बोल के सस्ते में निपटाना चाहते। तुम आईएएस हो आईएएस, और ये है तुम्हारा मक्खी चूसे वाला प्रपोजल। मानती हो मुझे लाइफ सिंपल चाहिए, पर प्यार के मामले में हर चीज ज्यादा ही चाहिए। सूरज तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं मानने वाली इतनी आसानी से। पता नहीं कैसे मनाओ ईशा जी को। पूरन भाई, मैं काव्या को देख के आता हूँ। हाय काव्या, बात करनी थी। बाबू, मैंने तुम्हारे लिए मालपुआ बना के ही लेके आ रही थी, मम्मी जी ने पकड़ लिया। खा खा खा। आंखों में तुम जादू है। क्या कर रहे हो? मोहल्ले के बीचों बीच बेइज्जती करवाई है इन्होंने मेरी ईशा जी के सामने। मैं अभी कहाँ जा रहे हैं मेरी इज्जत का जुलूस निकाल कर? बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पे, धौंस लगाओ चक्कर वॉशरूम के दम लगा के। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। मुझे पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। पहना दीजिए तानों का ताज। तो क्या करूं? कोई शाबाशी देने वाला काम तो किया नहीं तूने जो तेरी पीठ थपथपाऊं। इनका आइडिया था, सुपर फ्लॉप आइडिया। शंका करो कलेक्टर साहब, इमरजेंसी लगी है पेट में, मैं आया अभी। अगर मर्दों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मोनिका भाभी से लीजिएगा। और हाँ, करने तो सूरज भैया को अपने प्यार का इजहार, लेने दो एफर्ट्स। मैं काव्या से हेल्प मांगने आया था, ये खुद ईशा को भड़का रही है। अरे पूरन भाई, कल ये बहुत मर्द होने का जलवा दिखा रहे थे। जो मालपुए चट करके आए हो ना, उसमें जमाल गोटा मिलाया था उन्होंने। हाँ, जा रही है ना, तुम मेरा भी बदला लेके आई हो अच्छे से, प्लीज। सूरज भैया दांतों में टूथपिक सिर्फ तब दबाते हैं जब लगता है कोई तबीयत से पिटने वाला है। आप ईशा भाभी से नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। तुम दोनों को कूटने आया हूं। तुम बकवास, आज ना तुम दोनों बच्चों के नहीं मिला। देवर जी, बड़े दिनों बाद छगन के समोसे और जलेबी मिली है। देखो ना मेरे को देख। सूरज, सूरज ये सब क्या रंग करो, आईएएस बन गए हो तुम। क्यों मारा तुमने इन्हें? मारा कहाँ है, अभी थोबी के कपड़े की तरह। ओह, तो तुमने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखा है। बच्ची नहीं हूँ मैं जो कोई मुझे भड़काएगा और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। खबरदार, जो मेरी नंदों को हाथ भी लगाया दे। हाँ, जा रहा हूँ। अब दवाई खा के थोड़ा अच्छा लग रहा है। पूरन आ गया, अब ये खाना बना। तुम्हारा दिमाग तुमसे ज्यादा बार झूठ बोलता है जितना तुम सोचते हो। हर दिन सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हजारों फैसले तुम्हारे दिमाग से गुजरते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हर फैसले को सोच समझकर लेते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले असल में फैसले होते ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के एक ऑटोमेटिक सिस्टम की प्रतिक्रिया होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसानी दिमाग दो अलग अलग सिस्टम पर काम करता है। पहला सिस्टम बहुत तेज, ऑटोमेटिक और भावनात्मक होता है। दूसरा सिस्टम धीमा,
तार्किक और गहरी सोच वाला होता है। समस्या यह है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पहला सिस्टम नियंत्रित करता है। सोचो, तुम किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखते हो और तुरंत मान लेते हो कि वह अच्छा इंसान होगा, या फिर सोशल मीडिया पर कोई खबर देखकर बिना पूरी बात समझे अपनी राय बना लेते हो। यह सब तुम्हारे तेज सोचने वाले सिस्टम का काम है। यह तुम्हारी मदद करता है ताकि तुम जल्दी प्रतिक्रिया दे सको, लेकिन इसी जल्दी के कारण यह बहुत सारी गलतियां भी करता है। यह अधूरी जानकारी से कहानियां बना लेता है, निष्कर्ष निकाल लेता है और अक्सर तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम सही हो जबकि तुम गलत होते हो। इसी वजह से लोग अक्सर दूसरों को पहली मुलाकात में ही जज कर लेते हैं। इसी वजह से अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं और इसी वजह से लोग बाद में अपने कई फैसलों पर पछताते हैं। याद करो कोई ऐसा समय जब तुमने गुस्से में किसी को संदेश भेज दिया हो और बाद में पछतावा हुआ हो, या फिर कोई चीज सिर्फ उस समय अच्छी लगने की वजह से खरीद ली हो और बाद में महसूस हुआ हो कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। उन सभी पलों में तुम्हारा तेज सोचने वाला सिस्टम नियंत्रण में था। उसने प्रतिक्रिया दी, सोचा नहीं। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। यह सिस्टम सवाल पूछता है, यह तथ्यों की जांच करता है, यह जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता। जब तुम कोई कठिन समस्या हल करते हो, अपने भविष्य की योजना बनाते हो या किसी महत्वपूर्ण फैसले के फायदे और नुकसान को समझने की कोशिश करते हो, तब यह सिस्टम काम करता है। लेकिन एक और सच्चाई है, हमारा दिमाग इस सिस्टम का कम उपयोग करना पसंद करता है क्योंकि गहरी सोच ऊर्जा मांगती है। दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है, उसे आसान जवाब पसंद हैं, उसे निश्चितता पसंद है, चाहे वह निश्चितता गलत ही क्यों न हो। इसी वजह से लोग अक्सर पहली बात को सच मान लेते हैं जो उन्हें सुनने को मिलती है। इसी वजह से कई लोग सिर्फ इसलिए किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वह सुनने में प्रभावशाली लगती है। अब एक छोटा सा सवाल सुनो। एक बैट और एक बॉल मिलकर $1.10 के हैं। बैट की कीमत बॉल से $1 ज्यादा है, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं 10 सेंट। जवाब सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यह गलत है। सही जवाब 5 सेंट है। जो पहला जवाब तुम्हारे दिमाग में आया वह तेज सोचने वाले सिस्टम की वजह से आया, और जो सही जवाब है वह तब मिलता है जब तुम रुककर धीरे धीरे सोचते हो। यह उदाहरण एक बहुत बड़ी बात समझाता है। जो चीज तुम्हें तुरंत सही लगे, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में सही हो। सफल लोग इस बात को समझते हैं। वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे रुकते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं। जब दूसरे लोग भावनाओं में बहकर निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं, तब सफल लोग तथ्यों को देख रहे होते हैं। जब दूसरे लोग पहली छाप पर विश्वास कर लेते हैं, तब वे गहराई में जाकर सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं बेकार हैं। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन जब फैसला तुम्हारी जिंदगी, करियर, पैसे या रिश्तों को प्रभावित कर सकता हो, तब सिर्फ भावनाओं पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगली बार जब तुम्हें किसी बात पर बहुत यकीन हो, एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में सोच रहा हूँ या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? यह एक सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि समझदारी का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गलती न करो। असली समझदारी यह है कि तुम अपनी गलती को पहचान सको, उसे रोक सको और बेहतर फैसला कर सको। हर बेहतरीन फैसला एक छोटे से विराम से शुरू होता है। हर बड़ी सफलता एक सवाल से शुरू होती है, और हर बेहतर जिंदगी उस समय शुरू होती है जब तुम अपने हर विचार पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ देते हो और उसे समझना शुरू कर देते हो। तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य उन लोगों का होता है जो जानते हैं कि कब रुकना है, कब सोचना है और कब अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है।